दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा हेतु मॉक टेस्ट पेपर को लेकर हाजिर हूं। दोस्तों मॉक टेस्ट से क्या होता है ना, ये पता चल जाता है कि पर्टिकुलर विषय में आपकी पोजीशन क्या है। अगर परीक्षा में हिंदी विषय से सवाल पूछे जाएंगे तो आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है, इसका जायजा आपको मिल पाएगा। और आज हमारा दोस्तों 25वें नंबर का ये लेक्चर है। इसी सीरीज में दोस्तों हम लोगों ने डिटेल में चर्चा किया था प्रीवियस ईयर पेपर के सवालों पर। ठीक है, जो भी दोस्तों पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सवाल थे उनको डिटेल में पढ़ाया गया। उसके बाद दोस्तों मॉक टेस्ट से स्टार्ट हुआ। मॉक टेस्ट जो है ये हम लोगों ने 11 नंबर से पढ़ना शुरू किया था। उस आधार पर अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर पेपर के लिए 10 क्लास था और 11 नंबर से लेकर 25 नंबर, यानी आज हमारा 15वें नंबर का दोस्तों मॉक टेस्ट है। ओवरऑल हिंदी को कवर करते हुए मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कई सवाल दोस्तों आपको ऐसा लगेगा रिपीट होकर आ रहा है, लेकिन रिपीट होने का तात्पर्य यही है क्योंकि सवाल इस टॉपिक से बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं और अपने साथ एक कॉपी कलम लेके बैठिएगा ये जानने के लिए कि भाई तैयारी कितनी बेहतर आपकी हो पाई है, कितना नंबर आप अचीव कर पा रहे हैं। अगर आज की डेट में एग्जाम हो जाए तो कितना नंबर आपका आएगा ये आपको पता चल पाएगा। सवाल दिया दोस्तों 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। मुझे लगता है सवाल कल भी था, गलती से दोस्तों रिपीट हो गया होगा। ठीक है, तो यहां मैंने आपको बताया था 3 बेर। बेर क्या दोस्तों, बेर एक तरह का फल होता है। ठीक है, जिसे हम बैर कहते हैं। ठीक है, और यहां पर दोस्तों 3 बेर का मतलब क्या दोस्तों, 3 बार से। ठीक है, जैसे हम लोग नहीं कहते 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, ठीक है, वो 3 बार है। तो 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। ठीक है, यहां पर दोस्तों यहां पर जो बेर शब्द है, ठीक है, यह क्या हुआ दोस्तों, इस बेर का अलग अलग अर्थ है। ठीक है, और याद रखिए दोस्तों अगर किसी शब्द का अर्थ जो दोस्तों अर्थ यदि क्या हो अलग अलग होता है तो वहां पर अलंकार कौन सा होता है, आपने पढ़ा यमक अलंकार। जैसे पढ़ा था कनक कनक तय सौगुनी मादकताधिकाय। कनक के अलग अलग अर्थ थे, एक कनक का मतलब धतूरा, दूसरे कनक का मतलब सोना। ठीक है, तो इसी तरह से यहां भी है। श्लेष अलंकार दोस्तों तब होता है जहां अर्थ चिपके होते हैं, यानी एक शब्द के कई अर्थ होते हैं और शब्द एक बार ही आएगा। यहां यमक अलंकार में दोस्तों शब्द जो है एक से अधिक बार आता है, यहां पर 2 बार आया, एक से अधिक बार। ठीक है, उत्प्रेक्षा और यमक बिल्कुल रूपक बिल्कुल नहीं होगा। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अपने साथ कॉपी कलम रखिए ये देखने के लिए कि आपने सही जवाब चूज किया कि नहीं। अगला सवाल आपके सामने है, आप पहले अपना जवाब चूज कर लो। सवाल दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है। शब्दालंकार दोस्तों कौन सा है, अब आपको पढ़ना बताना पड़ेगा दोस्तों यहाँ शब्दालंकार और अर्थालंकार के बारे में। ठीक है, शब्दालंकार और अर्थालंकार के बारे में दोस्तों बताना पड़ेगा। किसे कहते हैं शब्दालंकार, जहां शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, काव्य की शोभा बढ़ जाए तो शब्दालंकार, जहां अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ जाए वहां क्या हो जाता है, अर्थालंकार हो जाता है। शब्दालंकार की बात करेंगे तो शब्दालंकार में कौन आता है, सबसे पहले जो यमक आपने पढ़ा यह भी शब्दालंकार है। आप दोस्तों अनुप्रास अलंकार पढ़ते हैं, यह भी शब्दालंकार है। आप दोस्तों श्लेष अलंकार पढ़ते हैं, यह भी दोस्तों शब्दालंकार है। आप दोस्तों वक्रोक्ति पढ़ते हैं, विप्सा पढ़ते हैं। ठीक है, वक्रोक्ति पढ़ते हैं, विप्सा पढ़ते हैं, ये सभी दोस्तों किसके भेद हैं, ये सभी शब्दालंकार के भेद हैं। ठीक है, इसी तरह से जब दोस्तों आप क्या पढ़ते हैं, उपमा अलंकार पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, उपमा अलंकार पढ़ते हैं। जब कभी दोस्तों रूपक अलंकार पढ़ते हैं, जब कभी दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ते हैं। ठीक है, जब कभी दोस्तों संदेह अलंकार पढ़ते हैं, संदेह। ठीक है, तो ये सब दोस्तों जब कभी अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ते हैं, अतिशयोक्ति। ठीक है, तो ये सब दोस्तों कहाँ आता है, याद रखेंगे ये सभी को रखा जाता है अर्थालंकार के अंतर्गत। ठीक है, अभी के लिए क्या पूछा, अभी के लिए शब्दा पूछा, उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा ये तो अर्थालंकार में आता है, तो जवाब क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आप चेक कीजिए कि आपने अपने कॉपी में क्या जवाब दिया। ठीक है, इसी तरह से तुरंत के तुरंत दोस्तों आप अपना जो है परीक्षा ले सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। कह रहा है वीर या आल्हा किस जाति का दोस्तों छंद है, वीर या आल्हा ये किस प्रकार का छंद है। देखिए हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों छंद जो होता है दोस्तों मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों वर्णिक छंद, दूसरा होता है दोस्तों मात्रिक छंद और तीसरा होता है दोस्तों मुक्तक छंद। ठीक है, मुक्त, ठीक है, मुक्त छंद। इसमें से मात्रिक छंद ही हमारे परीक्षा में पूछा जाता है, तो याद रखेंगे यह मात्रिक छंद का उदाहरण है। और मात्रिक में दोस्तों याद रखेगा ये जिस आल्हा की बात कर रहा है, आल्हा में दोस्तों कुल मात्राएं कितनी होती हैं, तो याद रखेगा कुल मात्राएं होती हैं, कुल मात्राएं यहाँ पर कितनी होती है दोस्तों, तो 31 होती हैं और 16 और 15 पर दोस्तों यति पाया जाता है, यानी प्रथम
प्रथम एवं तृतीय चरण जो होता है दोस्तों उसमें 16 मात्राएं, और द्वितीय और चतुर्थ चरण जो होता है दोस्तों, द्वितीय एवं चतुर्थ चरण जो होता है उसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 15 मात्राएं होती हैं। सवाल यहां तक पूछता है, ठीक है। आज तो इस वाले सवाल में तो नहीं पूछा कि भाई आल्हा में कितनी मात्राएं, लेकिन पूछ सकता है परीक्षा में, इसलिए पहले से आप अलर्ट रहिए और जानते रहिए। अगला सवाल है ये, अब सवाल देखते हैं ना, आप पहले हल कर लीजिए, मैं बार बार आपको समझाता हूं। सच में अगर आप मॉडल टेस्ट पेपर देना चाहते हैं तो आप ना वीडियो को रोक करके तुरंत अपना उत्तर डिसाइड क्या करिए कि चौथे नंबर में क्या है, सोच लीजिए। नहीं लिख सकते कॉपी कलम में तो अपने माइंड में सोच लीजिए कि मेरे हिसाब से चौथे नंबर में ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी। अपने मन में सोच लीजिए, फिर देखिए नितिन सर आपको क्या समझा रहे हैं। लिख रहा है कि निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का उदाहरण दोस्तों कौन है? बड़ा परेशान करता है। मात्रिक में भी दोस्तों सममात्रिक होता है, अर्ध सममात्रिक होता है, ठीक है, और विषम मात्रिक भी होता है। तो यहां दोस्तों सममात्रिक पूछा ना, याद रखेंगे जो चौपाई होता है, चौपाई में दोस्तों याद रखेगा चरण कितने होते हैं दोस्तों? तो 4 चरण होते हैं चौपाई में, और प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती है दोस्तों? 16 मात्राएं होती हैं। 16 मात्राएं यह प्रत्येक चरण में होती हैं। प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। ये किसका उदाहरण दोस्तों? यह सममात्रिक छंद का उदाहरण है। किसका है? यह सममात्रिक छंद का उदाहरण है। जबकि दोस्तों दोहा और सोरठा ये जो दिया गया दोस्तों यह अर्ध सममात्रिक छंद का उदाहरण है। अर्ध सम मात्रिक छंद का उदाहरण दोस्तों। और एक चीज और याद रखेंगे, यदि दोस्तों बात दोहा की है तो दोहा में 13-11 मात्राएं होती हैं। यदि बात सोरठा की है तो दोहा का ठीक उल्टा सोरठा होता है, यहाँ पर 11-13 मात्राएं होती हैं। ये बात भी अपने दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए, बैठा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो गया, ठीक है। आया समझ में ना? बहुत बार सवाल आता है दोस्तों, आप पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एकदम हिंदी को तो इतना बढ़िया से हम लोग पढ़ लेंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। करा फाड़ी नखन सौ आंतड़िन, ठीक है, अपने नाखून से दोस्तों 100 यानी कोई मुर्दा है उसके आंतड़ी को फाड़ दिया गया। रुधिर मवाद निकारी, ठीक है, उसके अंदर से रुधिर यानी खून और मवाद निकल रहा है। लेपति अपने मुखनी पे, और उस खून को और मवाद को अपने मुख पर ले। सर क्या बात करें, तो घृणा का भाव पैदा हो रहा है। बस यही मैं चाह रहा था कि भाव पैदा हो जाए दोस्तों, किसका? घृणा का। याद रखेंगे दोस्तों, जहां घृणा का भाव होता है, जहां घृणा का भाव होता है दोस्तों, वहां पर दोस्तों रस का अस्थाई भाव क्या होता है? जुगुप्सा होता है, ठीक है। अस्थाई भाव क्या होता है दोस्तों? जुगुप्सा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। भय मत करिएगा, विस्मय भी मत करिएगा। भय में दोस्तों भयानक रस जब होता है दोस्तों तब भय होता है, भयानक रस होता है तब भय होता है। विस्मय दोस्तों जब आश्चर्य होता है तब। निर्वेद दोस्तों जब शांत की बात होती तब, जब शांत रस की बात होगा तब, ठीक है। फिलहाल इस सवाल का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 है, ये आपका राइट आंसर। कर विभत्स रस, ये जुगुप्सा जो दोस्तों जो घृणा का भाव है, यहां पर रस पूछता तो क्या बताते हैं? तब बताते विभत्स रस। भाव कैसा? घृणा का भाव। और अस्थाई भाव क्या होगा? जुगुप्सा, ठीक है। और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी? तो 8, ठीक है। इतनी बात याद रखिए। कर विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या? देखिए शोक तो होता नहीं है। शोक जो होता है दोस्तों एक करुण रस का अस्थाई भाव होता है। किसका? करुण रस का। विस्मय जो होता है दोस्तों, विस्मय जो होता है ये आश्चर्य से संबंधित होता है, ठीक है। जुगुप्सा होता दोस्तों यही आपका सही हो जाएगा, ये विभत्स रस से संबंधित है, ठीक है, विभत्स रस से संबंधित है, ठीक है। और वही विस्मय करिए चाहे आश्चर्य करिए चाहे अद्भुत रस करिए, ठीक है, एक ही बात है, अद्भुत रस करिए, ठीक है, वही दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो आप जान ही रहे हैं। बाकी और पूछता जो जैसे रति पूछ देता, तो रति का संबंध किससे दोस्तों? रति का संबंध श्रृंगार रस से। किससे है? श्रृंगार। जैसे रौद्र पूछ देता, ठीक है, तो रौद्र का संबंध किससे दोस्तों? रौद्र का भाव देखेंगे दोस्तों तो क्रोध आता है, ठीक है, क्रोध आता है, ठीक है। और रौद्र यहां पर एक मिनट, एक चीज देखिए, ये वीर रस को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। वीर रस की बात करेगा तो यहाँ उत्साह का भाव होता है, ठीक है, उत्साह का भाव होता है दोस्तों जब वीर रस की बात करेंगे। और जब रौद्र की बात करेंगे दोस्तों तो क्रोध का भाव होता है, ठीक है। तो यह भी अपने दिमाग में रखिए। बाकी निर्वेद कब? जब शांत रस होता तब दोस्तों निर्वेद हो जाता है। इस तरह से दोस्तों एक एक करके पढ़ते रहिए। करा छछुंदर के सिर में चमेली का तेल। सिर में कहिए चाहे छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल, ठीक है, सिर पर चमेली का तेल। इसका क्या अर्थ है? ठीक है, इसका अर्थ है दान के लिए सुपात्र न होना, ऐसा नहीं। गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना नहीं। बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना नहीं। अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, उसे कहते हैं दोस्तों छछुंदर के सिर चमेली का तेल, ठीक है। यानी व्यक्ति कैसा था? अयोग्य था,
उसके अंदर योग्यता नहीं थी, फिर भी दोस्तों उसे ऐसा कोई पद मिल गया। आपने देखा होगा कई बार ऐसे से, देखिए पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही और अनपढ़ लोग दोस्तों बैठ करके क्या कर रहे हैं, मंत्री बन जा रहे हैं, ठीक है, कोई विधानसभा में बैठा, कोई संसद में बैठा, ठीक हो सकता है यहाँ पर आक्षेप लग जाए कि कैसे आपने अनपढ़ कर दिया। अरे अनपढ़ का तात्पर्य सिर्फ इससे नहीं है कि जिस व्यक्ति को पढ़ना लिखना ना आता हो, जो दोस्तों शिक्षित नहीं है, जो समाज के अच्छाई और बुराई के बीच में भेद नहीं कर पाता, वो भी अनपढ़ है, ठीक है, हमारी निगाह में तो भी अनपढ़ है ना, इतना समझ तो होना चाहिए ना। तो याद रखेंगे, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, इसे क्या कहा जाता है, छछूंदर के सिर चमेली का तेल। तो ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों सही हो जाएगा। कह रहा चांदी का जूता मारना, ये तो बड़ा अच्छा है सर, ठीक है, अगर चांदी के जूते से कोई मारे तो सर मार खा लेंगे मार, क्या बात करते हैं, ठीक है, अरे मार मार होता है और जूता जूता होता है, ठीक है, तो मार क्यों खाना। फिर आप चांदी का जूता मारना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है, कर आराम की नींद सोना नहीं, रिश्वत देना नहीं, रिश्वत देना को कहा जाता है दोस्तों मुट्ठी गर्म करना, ठीक है, क्या कहा जाता है, मुट्ठी गर्म करना, इसे कहा जाता है रिश्वत देना। बहुत संपन्न होना, ठीक है, और जूते में चांदी लगा होना, ऐसा नहीं दोस्तों, बहुत संपन्न होने को कहा जाता है दोस्तों चांदी का जूता मारना, ठीक है, चांदी का जूता मारना, बहुत ज्यादा संपन्न होना, क्योंकि ये नॉर्मल लोगों के बस की बात नहीं कि कोई चांदी का जूता मारे, ठीक है, ये भी आप तथ्य याद रखेंगे। अगले सवाल पर आ जाइए, ठीक है, 1 मिनट, लेकिन एक बात बताइए, बहुत संपन्न होना, थोड़ा सा डाउट आ रहा है मुझे, ठीक है, एक क्वेश्चन मार्क यहां पे रखिए, ठीक है, कि होता क्या है दोस्तों, मैं बताऊं ना, जब कभी मुहावरा या लोकोक्ति का सवाल आए, ठीक है, और मैं ये आपको इसलिए समझा रहा हूं, भले ही मैं अध्यापक हूं, मैं चाहता तो इस वीडियो को यहाँ रोकता, यहाँ काट छाट करता, वीडियो को कट करता, जोड़ देता, मैं ये सब नहीं चाहता, आज तक मैंने किया नहीं, कभी वीडियो एडिटिंग हमारे यहाँ हुई नहीं है, ठीक है, मैं जब पढ़ाता हूँ ना तो पूरे मन से पढ़ाता हूँ और जैसा मेरा विचार होता वैसा करता हूँ। यहाँ क्वेश्चन मार्क मैंने क्यों लगाया, जब कभी मुहावरा और लोकोक्ति का सवाल पूछे तो कई बार ऐसा होता है ना कि दो उत्तर हमें नजर आते हैं, ठीक है, मन जो है बहकता है। अब यहाँ चांदी का जूता मारना है संपन्नता को दर्शा रहा है, लेकिन यहां पर ध्यान देंगे दोस्तों, यहां पर ये वाला भी जवाब सही हो सकता है, रिश्वत देना, क्या हो सकता है, हालांकि रिश्वत देने से संबंधित एक मुहावरा है मुट्ठी गर्म करना, इसे भी कहा जाता है, बट दोस्तों यहां रिश्वत देना दोस्तों यह भी आपका सही जवाब हो सकता है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन माना। मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, पढ़ाते समय ना एक दिमाग पीछे से काम करता है कि नहीं गुप्ता जी यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, बोलने के बाद अगर मेरे मुंह से कुछ निकल भी जाता है ना तो भी दोस्तों ऐसा होता है कि पीछे से एक दिमाग चलता रहता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं भी बता देता हूं इसके बारे में। पॉइंट अगला दे रहा दोस्तों, आप निसंकोच चले जाओ। एक तरफ तो दोस्तों लिख रहा है चले जाओ और दूसरी तरफ दोस्तों क्या लिख रहा है, आप। तो जब कहीं आप दोस्तों आदर सूचक शब्द कहीं आ जाए, जैसे पिताजी आ रहे हैं, तो पिताजी तो एक वचन होते हैं, तो कहिए ना कि पिताजी आ रहा है, तो बेइज्जती हो जाएगी। देखिए आदर सम्मान देने के लिए दोस्तों हमेशा क्या किया जाता है, बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, यही चीज ध्यान दीजिए। तो यहां अगर आप लिखा है तो यहां दोस्तों चले जाओ, ये तो बेइज्जती है, ठीक है, यहां क्या होना चाहिए, तुम निसंकोच चले जाइए, नहीं आप निसंकोच चला जाओ, यह भी नहीं, आप निसंकोच चले जाइए, ठीक है, चले जाओ नहीं दोस्तों, जाओ कह दिया तो ये दोस्तों क्या हो गया, ये आदर सूचक शब्द नहीं है, यह जो है यह आदर सूचक शब्द नहीं है। यहां पर क्या होना चाहिए दोस्तों, चले जाइए कीजिए, आप निसंकोच चले जाएगा नहीं दोस्तों, क्या होना चाहिए यहां पर, ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए, ठीक है। तो इतना ही बात है यहां पर, ठीक है। तो चलिए ये ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा ना कि क्वेश्चन मार्क है, थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा समय का मुझे लगता है कि आप काट ही दीजिए, बहुत संपन्न होना। रिश्वत देना मेरा जो है अंदर से इच्छा हो रही है, हो सकता हो कि मेरा जवाब गलत हो, प्लीज आप एक बार गूगल सर्च कर लीजिएगा, बुरा ना मानिएगा, ठीक है। मैं चाहता तो यहाँ से वीडियो कट कर सकता था, बट मेरी आदत नहीं है, इसलिए मैं ये सब नहीं करना चाहता। सिंपल सी बात है, अपने मन से आप अपना उत्तर सर्च करिए, ठीक है। मुझे लगता है रिश्वत देना ये ज्यादा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, करा यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। अच्छा अशुद्धि पूछ रहा दोस्तों कि इस वाक्य की अशुद्धि दूर करने के लिए निम्न में से सही वाक्य पहचानिए। करा यहाँ लगभग, अगर लगभग दे दिया तो दोस्तों लगभग भी दे रहा है, कोई भी दे रहा है और फिक्स भी दे दिया। देखिए कोई कब कहा जाता है, जब कोई चीज फिक्स नहीं हो, जैसे कहा जाता है कोई दरवाजे पर खड़ा है, यदि राम श्याम मोहन सोहन कोई खड़ा होता तो हम बताते कौन खड़ा है, सब्जी वाला, दूध वाला, अखबार वाला कोई खड़ा होता तो भी बताते हैं। लेकिन कोई का मतलब है कि निश्चितता का भाव वहां पर नहीं है। जब यहाँ पर चीजें निश्चित है तो कोई लिखने का क्या जरूरत है। फिलहाल आइए ढूंढते हैं, करा यहाँ करीब कोई, करीब के साथ कोई लगाने का कोई मतलब नहीं दोस्तों, औचित्य ही नहीं है। यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं, ये सही हो सकता है।
यहाँ लगभग 2 दर्जन के करीब संतरे गलत है, के करीब संतरे गलत है। सीधा सीधा देखिए ऑप्शन नंबर 2 एकदम परफेक्ट है। मुझे लगता है बहुत आसान सवाल है। ऐसे सवाल अगर आए ना तो आप भी जवाब दे देंगे, तो बहुत आसान है। आसान है तो पूरा नंबर पाइएगा। करा कोष्ठांकित, ये जो कोष्ठ में अंकित विराम चिन्ह है इसका नाम क्या है, ठीक है। करा योजक चिन्ह है क्या, नहीं। योजक चिन्ह कैसा होता है दोस्तों, योजक चिन्ह ऐसा होता है। यह अर्ध विराम है क्या, जी हाँ। यह क्या है दोस्तों, यह अर्ध विराम है। अर्ध विराम कैसे होता है दोस्तों, यह सेमी कॉलम होता है, यही सही जवाब हो जाएगा। अल्प विराम कैसे होता है, अल्प विराम कामा को कहते हैं। निर्देशक चिन्ह में क्या होता है दोस्तों, निर्देशक चिन्ह ऐसे हो जाता है, थोड़ा सा लंबा रहता है, ऐसे ऐसे कर लेंगे, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। एक सवाल और देता दोस्तों, उपविराम। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है यहाँ पर, उपविराम। तो उपविराम में दोस्तों ऐसे 2 गोला बने होते हैं, ठीक है। एक और देता दोस्तों लाघव चिन्ह, क्या देता है, लाघव। तो लाघव में क्या होता है दोस्तों, लाघव ऐसे होता है, ठीक है। एक होता है दोस्तों हंसपाद, क्या बोलते हैं, हंसपाद, ठीक है। कहीं पर कुछ छूट जाता है तो ऐसे हंसपाद यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब नाम दोस्तों आप याद रखेंगे, कभी कभी यहां से भी सवाल पूछ लिया जाता है। अगले सवाल पर आइए। कर मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए, ठीक है। आएगा वो जमाना भी आएगा जब हम सरल को मिश्र में और संयुक्त में कन्वर्ट करेंगे, अभी आसान देखिए, ठीक है। करा यद्यपि, यद्यपि दोस्तों जहां आता है यद्यपि वगैरह ये सब जहां आता है वहां पर कौन सा वाक्य होता है दोस्तों, वहां पर मिश्र वाक्य होता है। चाहे मिश्र कहिए चाहे आप इसे मिश्रित वाक्य कहिए, यही होता है ना। लेकिन दोस्तों अभी क्या पूछ रहा है, इसको सरल बदलना। यद्यपि वह मंत्री बन गया फिर भी उसका व्यवहार नम्रतापूर्ण है। वह मंत्री बन गया फिर भी उसका व्यवहार नम्रतापूर्ण है। मंत्री बन जाने पर भी उसका व्यवहार नम्रतापूर्ण है। जबकि जहां भी आ जाए, यद्यपि जहां भी आ जाए, फिर भी जहां आ जाए दोस्तों, ये सब किसके भेद हैं, मिश्र वाक्य में जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। साधारण वाक्य है कि मंत्री बन जाने पर भी उसका व्यवहार नम्रतापूर्ण है, ये आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। करा ऋण मुक्त, ये ऋण मुक्त में ये वाला हटा दीजिएगा, ठीक है। करा ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है, ठीक है। समास को जानने के लिए दोस्तों पहले क्या करना पड़ेगा, इस ऋण मुक्त का दोस्तों समास विग्रह करना पड़ेगा। जब समास विग्रह करेंगे तो मिलेगा ऋण मुक्त का हो जाता है ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त। और ये जो से है दोस्तों ये कहीं न कहीं अलगाव को दर्शा रहा है, अलगाव को। इस वजह से दोस्तों संबंध तत्पुरुष नहीं, संप्रदान भी नहीं, अधिकरण भी नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। क्योंकि ये जो से है, ये जो अलगाव है, किसे डिनोट करता है, इसको, अपादान को। अधिकरण कब होता दोस्तों, जब में या पर आ जाता, क्या आ जाता दोस्तों, जब में या पर आ जाता। संप्रदान कब होता दोस्तों, जब कहीं पर के लिए आ जाता। और संबंध कब होता दोस्तों, जब कभी काकी के, नानी ने, रारी रे, इस तरह से आ जाता तब होता, ठीक है। तो अभी उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जवाब हो जाएगा। करा हथकड़ी, हथकड़ी का दोस्तों समास विग्रह करके दिखाइए। शब्द दिया था हथकड़ी, ठीक है। हथकड़ी का समास विग्रह क्या हो जाता है, हथ माने हो जाता हाथ, हाथ की कड़ी। हाथ की कड़ी मतलब ये जो की शब्द है दोस्तों, आपने अभी पीछे ही पढ़ा है कि कहीं भी दोस्तों का आ जाए, कहीं भी की आ जाए, कहीं भी के आ जाए, कहीं भी दोस्तों ना आ जाए, कहीं भी ने आ जाए, कहीं भी नी आ जाए, ठीक है, ना नी ने, ठीक है। कहीं पर दोस्तों रा आ जाए, कहीं जैसे हमारा, हमारी, हमारे, या मेरा, मेरी, मेरे, ठीक है। जैसे हमने, हम, ठीक है। नानी ने भी आ सकता है, ठीक है। अपना, अपनी, अपने, ऐसे आ सकता है ना। तो याद रखेगा हाथों की कड़ी नहीं दोस्तों, हाथ की कंदी नहीं, हाथ की कड़ी, हाथ की कनी भी नहीं। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों सही हो जाएगा। और ये किस प्रकार का उदाहरण दोस्तों, तो याद रखेंगे संबंध तत्पुरुष का एग्जाम्पल है। किसका, किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, यह संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। ये जवाब आप दीजिएगा तो सही हो जाएगा उत्तर आपका, ठीक है। 14वें सवाल का जवाब कर लिया, ठीक है। आगे बढ़िए। करा नैतत, नैतत में संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, सवाल दिया था नैतत, ठीक है। ये हलंत है, नैतत का संधि विच्छेद हो जाता दोस्तों न धन एतत, क्या हो जाता दोस्तों, न धन एतत हो जाता है, ठीक है। तो ना धन ईतत नहीं दोस्तों, ना तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। और ईतत भी गलत हो जाएगा, ये न धन एतत हो जाएगा, ऐतत हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे करिएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। न धन एतत दोस्तों ये कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह लिखा दोस्तों घुड़ दौड़, ठीक है। क्या लिखा है दोस्तों, सवाल दिया है घुड़ दौड़, क्या दिया है, यार क्या हो रहा है, ठीक है। क्या दिया दोस्तों, घुड़ दौड़, ठीक है, घुड़ दौड़। जब आप यहाँ विग्रह करेंगे तो आपको मिलेगा दोस्तों शब्द घोड़ा धन दौड़, क्या मिलेगा, घोड़ा धन दौड़। यहाँ पर दोस्तों घोड़ा में जो ओ की मात्रा है, ये ओ की मात्रा दोस्तों ऊ की मात्रा में बदल जाता है, तभी तो घोड़ा में ओ की जगह घू हो गया,
ठीक है, क्या हो गया दोस्तों, ऊ हो गया, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ पर घोड़ा दन दौड़ होगा, घुड़ दन दौड़ नहीं, घोड़ दन दौड़ नहीं, ये घोड़ा दन दौड़ हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। इस तरह से इसका योग बनेगा, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। इसको संधि में दोस्तों तद्भव संधि के अंतर्गत रखा जाता है। अगर बहुत डिटेल में कभी पूछे कौन सी संधि है, तो याद रखेंगे यहाँ तद्भव संधि से कहा जाता है। ये बिल्कुल नया है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सवाल मिलते हैं, ठीक है, ये आप याद रखिए। करा छलिया, पठनीय और कहानी में दोस्तों कौन सा प्रत्यय निहित है? प्रत्यय कहाँ लगता है दोस्तों? आप जानते हैं कि प्रत्यय हमेशा कहाँ लगता है? शब्द के अंत में लगता है। कहाँ लगता है? शब्द के अंत में दोस्तों प्रत्यय लगता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो शब्द क्या दे दिया दोस्तों? शब्द दे दिया छलिया। छलिया में क्या हो जाएगा दोस्तों? ईया प्रत्यय। और ईया में कौन सी, बड़ी या छोटी? क्योंकि यहाँ पर छोटी लगी इसलिए आप भी छोटी ही लगाइए। ये पॉइंट 1 हो गया। पॉइंट 2 क्या करा दोस्तों? पठनीय दे दिया। पठनीय में दोस्तों क्या हो जाएगा? ईय प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईय प्रत्यय हो जाएगा। इसी तरह से कहानी दे दिया शब्द, ठीक है। कहानी में क्या हो जाएगा दोस्तों? आनी प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये सब तो गलत ही दे रहा है, ठीक है, कोई लेना देना ही नहीं। यहाँ पर सीधा ईया, ईय और आनी दोस्तों हो जाएगा, जो इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में दिए गए वाक्य का सही काल वाला वाक्य पहचानिए। दीपा पौधों को पानी दे रही थी। दे रही थी का मतलब क्या है? अभी यह कार्य समाप्त नहीं हुआ है, भले ही यह कार्य भूतकाल में हुआ है, लेकिन दे रही थी, पानी देने का कार्य समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए उसे अपूर्ण भूतकाल कहा जाएगा। पूर्ण भूतकाल नहीं कहेंगे दोस्तों, क्या कहेंगे? अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। संदिग्ध तो तब होता जैसे आया होगा, गया होगा, ठीक है। आसन्न मतलब होता जो कार्य अभी अभी हुआ हो, ठीक है। मैंने अभी अभी आम खाया था, ठीक है, आम खाया था, तो यहां पर हो जाता जवाब। करा मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद दोस्तों प्रयुक्त हुआ है बताइए? तो मोहन किसको पत्र लिख रहा है दोस्तों? पिताजी को पत्र लिख रहा है। तो पिताजी दोस्तों क्या है? यहां पर पिताजी कर्म हो जाएंगे। इस वजह से दोस्तों प्रेरणार्थक नहीं, प्रेरणार्थक तब होता दोस्तों जिसमें आप प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखना की ही बात करता, लिखना से क्या बनता दोस्तों? लिखना से लिखाना बनता, और लिखाना से क्या बनता? लिखवाना बनता। जबकि इस तरह का कोई शब्द यहाँ पर यूज हुआ नहीं है, इसलिए प्रार्थक जवाब नहीं होगा। नाम धातु भी जवाब नहीं होगा, ठीक है। नाम धातु जैसे बात से बतियाना, लाठी से लथियाना, ठीक है, तो यहाँ नाम धातु भी नहीं होगा। अकर्मक तब होता जहां कोई कर्म ना हो। यहाँ तो कर्म मिल रहा है और बताया जा रहा है कि पत्र किसे लिखा जा रहा है दोस्तों? पिताजी को, तो सकर्मक हो जाएगा दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे लिख रहा है दोस्तों विशेष से शब्द कौन सा है? विशेष से कहते किसे दोस्तों? तो याद रखेगा विशेषण जिसकी विशेषता बताता है। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, जिसकी विशेषता बताता है, उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? उसे ही विशेष से कहते हैं। एक चीज और मैंने समझाया था आपको, जो विशेष से होता है, यहाँ 3 चीजें आप याद रखेगा। या तो विशेष से कोई संज्ञा होता है, या तो विशेष से कोई सर्वनाम होता है, या तो विशेष से कोई मूल शब्द होता है। क्या होता है? मूल शब्द। और जो विशेषण होता है दोस्तों, जो विशेषण होता है ये हमेशा क्या होता है? ये कोई न कोई निर्मित शब्द होता है, ठीक है, निर्मित शब्द होता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लघु दोस्तों क्या है? विशेषण है। लंबा विशेषण है। सुंदर, जैसे हम लोग कहते हैं ना सुंदर लड़की, तो लड़की की विशेषता सुंदर है। कहें लंबा लड़का, लंबा आदमी की विशेषता लंबा है, ठीक है। लघु कमरे, ठीक है, छोटे छोटे कमरे, तो लघु उसकी विशेषता है। ललिता दोस्तों क्या है? यह नाम है। ललिता क्या दोस्तों? नाम। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा होने की वजह से दोस्तों क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। और यही तो यहां पूछा था यहाँ पे। तो आपने क्या जवाब सोचा ये आप अपने पास रखिए, लेकिन आपको इसी तरीके से दोस्तों सोचना पड़ेगा, तब जो है आपका जवाब बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता, वक्ता यानी बोलने वाला, जैसे ही वक्ता लिखा आपके दिमाग में तुरंत उत्तम पुरुष आना चाहिए। श्रोता लिखा आपके दिमाग में दोस्तों तुरंत मध्यम पुरुष आना चाहिए। अथवा किसी अन्य व्यक्ति को लिखा, इसका मतलब आपके दिमाग में तुरंत अन्य पुरुष आना चाहिए। पुरुषों में 3 कैटेगरी होती है, ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। कह रहा है इसके लिए प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जो सर्वनाम, ठीक है, अच्छा,
जो सर्वनाम इसके देखिए निजवाचक तो होगा नहीं, निज में दोस्तों क्या होता है, जैसे आप शब्द आ गया, स्वयं शब्द आ गया, ये इनके लिए होता है। अनिश्चयवाचक भी नहीं होगा, संबंध भी नहीं होगा, ये होता है पुरुषवाचक। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम में हम किसकी बात करते हैं, हम उत्तम पुरुष की बात करते हैं। किसकी किसकी बात होती है, उत्तम पुरुष की बात होती है, उत्तम पुरुष की बात होती है। दूसरे नंबर पे याद रखेंगे मध्यम पुरुष की बात होती है, और तीसरे नंबर पे याद रखेंगे अन्य पुरुष की बात होती है। ठीक है, ये तीनों बता दिया गया, तो याद रखेगा ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। बाकी का ऑप्शन तो गलत है। यहाँ पर करा उससे अच्छे तो आप हैं। यहाँ पर दोस्तों कौन सा कारक है, देखिए अधिकरण कारक नहीं होगा। अधिकरण कारक का पहचान चिन्ह या तो में होता है या तो पर होता है। अपादान दोस्तों यहाँ पर अपादान ही होगा, अपादान में से होता है, लेकिन यहाँ से नहीं दिया, बताता हूं। कर्ण कारक दोस्तों से होता है, लेकिन यहाँ पर माध्यम की बात होती है। ठीक है, और संबोधन दोस्तों, संबोधन तो कारक के अंतर्गत आता ही नहीं है, इसलिए इसकी कोई बात ही नहीं करना। आता है हे हो अरे कर सकते हैं, ठीक है, कर्ता वाला नहीं आता है। ठीक है, कर्ता भी रहता है, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, हे हो अरे, ठीक है, आप इसे याद रख सकते हैं, पहचान होता है बट इसमें मत रखिए। ठीक है, आप याद रखेंगे, मैंने आपको कई बार समझाया है कि जब कभी आप अपादान कारक की बात करें तो हमेशा याद रखें, कहीं भय की बात हो रही है, कहीं डर की बात हो रही है, कहीं लज्जा की बात हो रही है, कहीं शर्म की बात आ रही है, कहीं अलगाव की बात आ रही है, कहीं तुलना की बात आ रही है। ठीक है, किसकी बात, तुलना की बात आ रही है, कहीं दूरी की बात आ रही है। ठीक है, इन सब में दोस्तों जवाब क्या होगा, अपादान कारक होगा। अभी क्या पूछा, उससे अच्छे तो आप हैं, कंपैरिजन किया, तुलना किया। बार बार मैं आपको समझाता हूं कि जहां कहीं तुलना वाली बात होगी आप आंख मूंद कर जवाब दीजिएगा अपादान कारक, क्योंकि बच्चा क्या सोचता, रट के बैठा से, यहां देखेगा से तो लिखा ही नहीं है, परेशान होके जो है सवाल का जवाब देंगे नहीं और वापस लौट आएंगे, नंबर आपका कटेगा। तो क्यों काटना नंबर भाई, अच्छे से सीख लो, समझ लो। कर अपादान कारक, अच्छा कंडीशन दे रहा है, एक तो कारक क्या होना चाहिए दोस्तों, अपादान कारक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अपादान कारक। देखिए अपादान कारक होने का मतलब से होना चाहिए। तो देखिए यहां भी से आया है, यहां भी से आया है, यहां तो को आया, तो ये दो जवाब तो आपके कट गए, ये तो हो नहीं सकता। उत्तर या तो मुझसे होगा या तो हमसे होगा, ये कंडीशन 1 था। कंडीशन 2 में क्या लिखा दोस्तों, कंडीशन 2 में लिखा उत्तम पुरुष होना चाहिए, और उत्तम पुरुष में क्या आता दोस्तों, उत्तम पुरुष में मैं भी आता और उत्तम पुरुष में हम भी आता है। इसी मैं से दोस्तों मुझे भी बनता है, तो आप काट नहीं सकते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है दोस्तों, तीसरी कंडीशन है कि बहुवचन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बहुवचन। तो बहुवचन में क्या हो जाएगा दोस्तों, हम बहुवचन हो जाएगा, और मैं मुझे दोस्तों क्या हो जाएंगे, तो एक वचन में आएगा। इस वजह से दोस्तों मुझे से यहां कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, हमसे बचेगा। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन जब सही हो जाए, फुलफिल हो जाए, तो आपका जवाब निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, देखिए गिलहरी की बात करें दोस्तों, तो गिलहरी वैसे भी दोस्तों स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। गिलहरी क्या दोस्तों, गिलहरी जो शब्द है स्त्रीलिंग है। कोयल भी दोस्तों स्त्रीलिंग है, और मक्खी भी दोस्तों स्त्रीलिंग है। ये जो खटमल लिख रहा है दोस्तों, खटमल, यही केवल दोस्तों पुल्लिंग है। ये आप याद रखेंगे तो पढ़ने मात्र से दोस्तों ज्ञात हो जा रहा, तो ज्यादा दिमाग यहाँ क्यों खर्च करना। ठीक है, खटमल क्या दोस्तों, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। करा अत्यंत में दोस्तों आप उपसर्ग बता दीजिए। देखिए उपसर्ग बताने के लिए भी आपको संधि विच्छेद करना पड़ेगा। अत्यंत का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपको मिलेगा अति धन अंत बराबर अत्यंत हो जाता है, अति धन अंत। तो यहाँ पर उपसर्ग क्या मिलेगा दोस्तों, ये जो अति है, ये अति क्या मिल गया, उपसर्ग मिल गया, अति हो जाएगा। अत्यन, अत और अत्य नहीं होगा दोस्तों, अति हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, तो ये अति आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है, इसी तरह से करा दारुण। दारुण शब्द का अर्थ क्या होता है, करा हल्का, भारी, कमजोर नहीं दोस्तों, दारुण का अर्थ होता है भयंकर। ठीक है, दारुण का अर्थ क्या होता है दोस्तों, दारुण का अर्थ होता है भयंकर। क्या होता है, भयंकर। ये कमजोर, कमजोर की बात करेंगे तो शक्तिहीन कर सकते हैं, हल्का भारी अपने अपने में है दोस्तों, तो यहाँ भयंकर याद रखिए, ये आपका जवाब सही हो जाएगा। करा उदाहरण और उद्धरण का अर्थ बताइए क्या होता है। करा उदाहरण का मतलब वाक्य, उद्धरण का मतलब कथन होता है क्या, नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। करा उदाहरण का मतलब मिसाल, मिसाल कह सकते हैं, मिसाल कह सकते हैं, ये वाला मिसाल गलत लिखा है। ठीक है, तो दो ऑप्शन देखिए कट हो गए। ठीक है, अच्छा उद्धरण का मतलब क्या होता है, करा उद्धार करने वाले को उद्धरण कहते हैं क्या, नहीं। किसे कहते हैं दोस्तों, करा वाक्य का वैसा ही कथन जैसा कहा गया उसे उद्धरण कहते हैं। कई बार दोस्तों जैसे कहा जाता, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ज्यों का त्यों वाक्य रख दिया जाता है। अब ऐसा थोड़े कि अलग अलग राइटर अलग अलग किताबों वाले क्या करेंगे इस लाइन को बदल, नहीं, कोई नहीं बदल सकता, जो है वो है, ठीक है। तो उद्धरण मतलब क्या होता है, वाक्य का वैसा ही कथन, उसी को कहते हैं उद्धरण, ठीक है। तो याद रखेंगे यहां पर ऑप्शन नंबर 2 जो है दोस्तों ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। आप याद रखेंगे 2 नंबर सही जवाब हो जाएगा। करा निम्नलिखित चारों विकल्पों में से प्रथम शब्द के बाद 3 शब्द हैं, इनमें से प्रथम शब्द के अनेकार्थी शब्द का कौन सा जो है सही है। करा काम का अर्थ होता है प्रयोजन, सही है। काम का अर्थ गेहूं और इच्छा होता है क्या, नहीं। काम का मतलब क्या होता है दोस्तों, काम का मतलब काम वासना होता है। काम का मतलब क्या होता है दोस्तों, कार्य होता है, ठीक है। काम का मतलब प्रयोजन होता है, लेकिन ये तो गलत हो गया ऑप्शन, ठीक है। करा नाग का अर्थ पर्वत होता है, पेड़ होता है, नहीं, पर्वत भी होता है, नाग का अर्थ सांप भी होता है, लेकिन पेड़ दोस्तों इसका अर्थ नहीं होता है, इस वजह से ये भी गलत हो गया। करा द्विज का अर्थ चंद्रमा होता है, स्थिर होता है, दांत होता है, नहीं, चंद्रमा होता है, दांत होता है, ब्राह्मण होता है, ये सब होता है, लेकिन स्थिर नहीं होता है, इस वजह से भी गलत हो गया। वर्ण का अर्थ दोस्तों रंग भी होता है, प्रिय भी होता है और अक्षर भी होता है। तो ये दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। यही पूछा था अनेकार्थी के अंतर्गत कि क्या सही होगा, यही आपको बताना था। करा जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए दोस्तों एक शब्द बताता है। अतिथि मतलब क्या होता है दोस्तों, अतिथि का जब आप निकलेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बनाएंगे अतिथि, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है जिसके आने की कोई तिथि न हो, ठीक है, जिसके आने की कोई तिथि न हो, कोई तिथि ना हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे अतिथि कहते हैं। अभ्यागत मतलब होता है अभी अभी आया हुआ, ठीक है, अभी अभी आया हुआ, इसके लिए दोस्तों शब्द क्या होता है, अभ्यागत होता है। अनाहूत दोस्तों सही हो जाएगा, रिश्तेदार नहीं, जिसे न बुलाया गया हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अनाहूत कहते हैं। अच्छा, इसी के विपरीत अगर ये बोल देता तो कि जिसे बुलाया गया हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं आहूत। क्या कहते हैं दोस्तों, आहूत, ठीक है। संसद के सत्र को कौन आहूत करता है, तो राष्ट्रपति आहूत करते हैं, ठीक है। जब कब दोस्तों, अनुच्छेद 108 के अनुसार जब कभी संसद के दोनों सदनों के मध्य मतभेद की स्थिति बन जाती है तो दोस्तों एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। वो संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाते हैं। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत इस पावर के बारे में बताया गया, ठीक है। सर हिंदी पढ़ते पढ़ते आप संविधान में लेके चले गए। अब बहुत सारे बच्चे नहीं जानते कि नितिन सर हिंदी के अलावा जीएस भी पढ़ाते हैं। सुबह 9:06 पे कभी मुलाकात कीजिए। 300 से ज़्यादा लेक्चर दोस्तों दे चुका हूं। ऐसे तो देखेंगे 3000 से ज़्यादा लेक्चर मैंने जीएस के दिए हैं, ठीक है। लेकिन एक सीरीज चल रही है, वो 300 से ज़्यादा लेक्चर की हो चुकी है। वो सीरीज को ज्वाइन कीजिए, मजा बहुत आएगा, ठीक है। करा जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए दोस्तों शब्द क्या है, करा अभावग्रस्त नहीं, उसके लिए शब्द होता अकिंचन। क्या शब्द होता, दीनहीन महादीन नहीं दोस्तों, अकिंचन कहा जाता है। याद रखेंगे जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द है अकिंचन शब्द है, याद रखेंगे, ठीक है। निर्धन तब बोलते हैं दोस्तों जिसके पास धन ना हो। कुछ नहीं होने का तात्पर्य होता है दोस्तों, अभावग्रस्त का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर चीज का अभाव, ठीक है, कि भाई वो लोग अभावग्रस्त हैं। लेकिन किस मामले में अभावग्रस्त हैं, भाई हो सकता है उनके पास कपड़ा ना हो, खाने का ना हो, तो पर्टिकुलर बताना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों अकिंचन मतलब होता है कुछ नहीं, ठीक है। तो याद रखेंगे ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल दे रहा है कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं दोस्तों, तो इंद्र का पर्यायवाची याद रखेंगे पुरंदर इंद्र का पर्यायवाची है। शक दोस्तों इंद्र का पर्यायवाची है। मधवा याद रखेंगे, माधव करेंगे दोस्तों तो किसका हो जाएगा, माधव कृष्ण को कहते हैं, लेकिन मधवा इंद्र को कहते हैं, ठीक है। और इनकी पत्नी का नाम था सची, तो सची पति भी दोस्तों इन्हीं को कहा जाता है। बाकी दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें देवेंद्र कहा जाता है, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, देवराज कहा जाता है, देवताओं के राजा थे इस वजह से कहा जाता है। गणाधिप दोस्तों किसे कहते हैं, गणाधिप जो नाम है ये गणेश जी का नाम है। गणेश जी को क्या कहते हैं, वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड भी कहते हैं, महाकाय भी कहते हैं, लंबोदर भी कहते हैं, लंबा है उदर जिसका, लंबोदर भी किसे कहते हैं, ठीक है। गजानन कहते हैं, ओम गजानन भूत गणाधि सेवितम, ठीक है। कपित्थजम जम्बू फलचारि भक्षणम, तो याद रखिए ये सब नाम दोस्तों किसके हैं, गणेश जी के नाम है, तो गणाधिप हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए
करा कौन सा शब्द भ्रमर का, भ्रमर यानी भौरे का पर्यायवाची दोस्तों कौन सा नहीं है? तो भ्रमर का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? भ्रमर का हो जाता है भौरा। सबसे अच्छा पर्यायवाची क्या दोस्तों? याद रखेंगे भौरा। दूसरा पर्यायवाची क्या याद रखेंगे? चंचरीक। भौरा को चंचरीक भी कहते हैं, भौरा को दोस्तों सिलीमुख भी कहते हैं, हाँ सिलीमुख भी कहते हैं, भौरा को दोस्तों मिलिंद भी कहते हैं, लेकिन क्या नहीं कहते हैं दोस्तों? सलभ नहीं कहते हैं। ठीक है, भौरे को क्या नहीं कहा जाता है? याद रखेंगे सलभ नहीं कहा जाता है। और क्या ऐसे बहुत सारे नाम है, जैसे भौरे को मधुराज कहते हैं, भौरे को मधुदीप कहते हैं, मधुदीप कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसी तरह से ठीक है, मधुराज हो गया, मधुदीप हो गया, ऐसे कई सारे नाम है भौरे के, ये सब आप याद रखेंगे। मधुकर वगैरह हो गया। ठीक है, लिखेंगे कि रहने दें? लिख ही लीजिए, मधु से याद रखेगा, मधुकर हो गया, ये सब हो जाएगा। यहां पर दोस्तों क्या नहीं कहते दोस्तों? तो याद रखेंगे सलभ नहीं कहते। अगला सवाल आपके मन में, सर सलभ अगर इसे नहीं कहते तो सलभ कहते किसे हैं? ये भी तो सवाल आ सकता है मन में। तो याद रखेंगे दोस्तों, सलभ कहते हैं फतिंगा को। किसे कहते हैं? फतिंगा को। या सलभ कहते हैं दोस्तों टिड्डा, जानते हैं ना, छोटे छोटे जो ग्रीन ग्रीन होते हैं। ठीक है, फतिंगा, पतंगा, टिड्डा, ठीक है, इन सबको दोस्तों कहते हैं सलभ। ठीक है, तो क्या नहीं कहते हैं? सवाल ये पूछा था, इसे याद रखेंगे। यहीं पर दोस्तों एक चीज और याद रखेगा, ये जो सिलीमुख है ना, सिलीमुख जो शब्द है दोस्तों, याद रखेंगे सिलीमुख भौरे को भी कहा जाता है, सिलीमुख भौरा को भी कहा जाता है, और सिलीमुख दोस्तों बाण को भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी दिमाग में रखेंगे। कई बार हो सकता है कोई बच्चा ये भी जवाब दे दे। ठीक है, तो इसे भी अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पर। करा कि नीचे दिए गए युग्म में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है, कौन सा गलत है? करा अनुग्रह का आग्रह, ये पहला ही गलत कर दिया दोस्तों। ठीक है, अनुग्रह जो शब्द है दोस्तों, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अनुग्रह का अपोजिट हो जाता विग्रह। क्या हो जाता? विग्रह। ठीक है, और आग्रह का अपोजिट क्या हो जाता दोस्तों? आग्रह का अनाग्रह हो जाता है। क्या हो जाता है? अनाग्रह हो जाता है, या अनधन आग्रह। बाकी अनंत का शांत ठीक है, जड़ का चेतन ये भी सही है, आकृष्ट का विकृष्ट ये भी सही है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 1 फिलहाल तो गलत है, ये दिमाग में रखिए। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों। तो अट्टालिका किसका क्या हो जाएगा दोस्तों? अटारी हो जाएगा। ये कमरा, हंसी और कम दोस्तों ये गलत जवाब है। हंसी का तो दोस्तों हास्य हो जाएगा। करा निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का क्या है? तद्भव रूप है। कौन सा शब्द दिया है? तो शब्द ही नहीं दिया तो बताएं क्या? ठीक है, तद्भव रूप पूछा है ना, तो इसमें तद्भव दोस्तों जैसे उल्लू, उल्लू का क्या हो जाता है दोस्तों? उल्लू का उल्लुक हो जाता है। ईंख का दोस्तों क्या हो जाता है? ईंख का इक्षु हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? ईंख का इक्षु हो जाता है। ठीक है, इक्षु में छोटा ही रहेगा, इक्षु ऐसे कर लें। ठीक है, उल्लुक इच्छु। ठीक है, और इच्छा दोस्तों कई बार दोस्तों इच्छा लोग ऐसे लिख देते हैं, तो ये तो गलत है, इच्छा ये होगा। ठीक है, यहाँ शब्द दिया नहीं है, इस वजह से दोस्तों इसके ऊपर स्टार लगा लो। ठीक है, यहाँ पर देना चाहिए ना, जब शब्द दोगे तभी तो बताया जाएगा कि सही क्या है गलत क्या है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा देशज शब्द है? देखिए आप पढ़ते हैं दोस्तों देशज शब्द, एक पढ़ते हैं तत्सम शब्द जो संस्कृत से आए हुए हैं, एक पढ़ते हैं तद्भव शब्द जिसका रूप बदल गया है, एक पढ़ते हैं देशज शब्द जिसकी उत्पत्ति देश में हुई है, एक पढ़ते हैं विदेशज शब्द, ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा के लेकिन हमारे भाषा में यूज किए जाते हैं, जैसे यूज यानी उपयोग, यूज अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, इस तरह से तो याद रखेंगे। और एक होता है संकर शब्द, देशज और विदेशज को मिलाकर एक नए शब्द बना दिए जाते हैं, जैसे हवाई अड्डा। ठीक है, हवाई अड्डा, रेलगाड़ी, ऐसे अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं। तो यहाँ पर सुंदर दोस्तों याद रखेंगे तो तत्सम शब्द हो जाएगा सुंदर। ठीक है, और अंगूठा दोस्तों अंगुष्ठ हो जाएगा। फटाफट याद रखेंगे साइकिल विदेशी भाषा का शब्द है, ये जो फटाफट है दोस्तों यही क्या है? ये देशज शब्द हो जाएगा। तो ये आपका जवाब हो जाएगा इस सवाल का। कर निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है दोस्तों वो बताइए। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हिरण्यकश्यपु, कश्यपु नहीं होता दोस्तों, हिरण्यकशिपु होता है। क्या होता है दोस्तों? अच्छा, कुछ सवाल आप नोट करिए जो मैं शुद्ध वर्तनी वाला बता रहा हूं, याद रखिए, कभी भी याद रखिए अहल्या शब्द होता है। याद रखेंगे अहल्या शब्द क्या होता है? सही होता है। अहिल्या शब्द क्या होता है दोस्तों? गलत होता है। ठीक है, इसी तरह दोस्तों द्वारका शब्द होता है, न कि द्वारिका शब्द होता है। इसी तरह दोस्तों याद रखेंगे कालिदास शब्द होता है। क्या होता है? कालिदास नहीं होता दोस्तों, क्या होता है? कालिदास शब्द होता है। ये भी आप याद रखेंगे, कई सारे शब्द बता रहा हूं। इसी तरह से याद रखेगा मिष्टान्न शब्द होता है। क्या होता है? डबल ना रहेगा, मिष्ठान्न मत करिएगा। ठीक है, इसी तरह दोस्तों याद रखेंगे याज्ञवल्क्य रखिएगा, याज्ञवल्क्य ये दोस्तों सही होता है। इसी तरह से
अंतर्धान शब्द रखिएगा, अंतर्धान, ये भी पूछता परीक्षा में खूब। इसी तरह से ठीक है, कोमलांगी शब्द याद रखेंगे, कोमलांगिनी नहीं, कोमलांगी शब्द दोस्तों सही होता है। तो कुछ शब्द ऐसे दिमाग में आए तो इनको आप याद रखेगा, बार बार दोस्तों यहाँ से परीक्षा में कुछ ना कुछ पूछता रहता है, ठीक है, इसको याद। जैसे एक शब्द आता है अंत्य, अंताक्षरी, ठीक है। खैर एक शब्द और लिखिए अक्षौहिणी, क्या आता है दोस्तों, अक्षौहिणी शब्द देता है। एक शब्द देता है दोस्तों क्या नाम है उनका यार, सांकृत्यायन, क्या देता है, सांकृत्यायन, सांकृत्यायन, ठीक है, सांकृत्यायन, ठीक है। एक शब्द देता दोस्तों उज्ज्वल, डबल ज करके व पे लगाएगा, उज्ज्वल ऐसे लिखेगा, लेकिन जब कभी दोस्तों प्रज्वल लिख देना तो प्रज्वल में पूरा ज रहेगा, ये अंतर है, ठीक है। उज्ज्वल प्रज्वल में ये अंतर है, आप याद। एक शब्द दोस्तों आशीर्वाद आता है, क्या आता है, आशीर्वाद। ये ऐसे शब्द हैं दोस्तों जो बार बार परीक्षा में आते हैं, उनको दोस्तों मैं बता रहा हूं, ये सारा आप याद रखेगा, परीक्षा में आता है, बच्चे कंफ्यूजन में गलत करते हैं। मैं जितना लिखा ना, ये सबका सब दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगले सवाल में ये कर स्वर ध्वनिया कौन सा है, तो याद रखेंगे अंग, अह, ए, ओ, ठीक है। अंग, अह, ये ओ दोस्तों ये स्वर ध्वनिया है, ठीक है। अच्छा, ये जो ए ओ लिख रहा है दोस्तों, ए ओ का निर्माण कैसे हुआ है, तो अ और ए से मिलकर निर्मित हुआ है। इसी तरह ओ का निर्माण कैसे हुआ दोस्तों, ऐ ओ है, ठीक है। तो ओ का निर्माण हुआ अ और उ के साथ, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर जो अ है दोस्तों ये कंठ ध्वनि है, जो ए है दोस्तों ये क्या हो जाएगा, अब ए का निर्माण सोचिए, ए का निर्माण हुआ दोस्तों अ और किसके साथ, ई के साथ, ठीक है, छोटा ही करिए, ठीक है, अ और ई के साथ, ठीक है, अ और ई के साथ। तो दोस्तों अ हो जाता कंठ और ई हो जाता ताल, ठीक है। तो इसको कहते हैं कंठ तालव्य, क्या कहते हैं दोस्तों, कंठ तालव्य, ठीक है। इसी वजह से दोस्तों, इसी वजह से यहां भी क्या हो जाता है दोस्तों, तालव्य हो जाता है, तालव्य। तो ये मिलजुल कर बन जाते हैं दोस्तों कंठ तालव्य, ठीक है, कंठ तालव्य बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, कंठ तालव्य बन जाते हैं। उसी तरह से जो है दोस्तों ये बन जाते हैं कंठ धन ओष्ठ, क्या बन जाते हैं, कंठ धन ओष्ठ। इससे निर्मित हो जाता है कंठोष्ठ, क्या हो जाता है, कंठोष्ठ। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से लिख रहा है तालव्य ध्वनियां कौन सी है, जो तालु का जहां पे प्रयोग होता है दोस्तों, तो याद रखिए 5 नंबर में तालव्य में च छ ज झ आता है, ये तालव्य होती है। अल्प प्राण में दोस्तों कौन सा आता है, अल्प प्राण में तो याद रखेगा अल्प प्राण जिसके उच्चारण में कम हवा निकले, तो क त प ट ये सब दोस्तों अल्प प्राण ध्वनियां है। और घोष में दोस्तों क्या आ जाएगा, याद रखेंगे ये पहला दूसरा वाला आता है हमेशा, ठीक है। जैसे क ख त थ प फ, ठीक है, ब भ, ठीक है। एक मिनट, क्या लिखा दोस्तों, घोष में ना, घोष में यानी स घोष में, ना ना ना, घोष यानी क्या हो गया दोस्तों, घोष यानी स घोष हो गया। स घोष में क्या आता है दोस्तों, 3 4 5 आता है, क्या आता है, 3 4 5। तो गड़बड़ हो जाएगा, ये तो यहाँ से गड़बड़ हो जाएगा। इसको फिर से मैच करा दे रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट रुकिए। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों अंग अ हो जाएगा, यहाँ पे तालव्य में दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 4 5 वाला हो जाएगा। अल्प प्राण में क्या आ जाएगा दोस्तों, अल्प प्राण ध्वनिया, ये तो क त प ट, ये तो बिल्कुल सही है, ये वाला आ जाएगा। और घोष ध्वनि में क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 4 5, ठीक है। यहाँ ख क्यों दे दिया, गलत हो जाएगा। त थ क्यों दे दिया, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। प फ ये भी गलत हो जाएगा, प फ ब भ भ होगा। तो ये दोस्तों डी वाला ऑप्शन दोस्तों कुछ गड़बड़ कर रहा है। फिलहाल देखिए यहाँ पर पहले का 4, दूसरे का 5 और तीसरे का 3 हो जाएगा, 4 5 3 हो जाएगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पर ये वाला लाइन दोस्तों गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अघोष और सघोष ये 2 तरह की चीजें आप पढ़ते हैं। क्या क्या मैंने पढ़ा है दोस्तों, मैंने आपको सिखाया है, याद रखेंगे। अल्प प्राण महाप्राण ऐसे शब्द, जो ऐसे शब्द नहीं, ऐसे वर्ड, ऐसे अक्षर जिनके उच्चारण में कम वायु बाहर निकले उसे कहते हैं दोस्तों अल्प प्राण, ठीक है। तो कम वायु दोस्तों क त प ट में निकलेगा, क्यों, क्योंकि दोस्तों 1 3 5 को कहा जाता अल्प प्राण, 1 3 5 को क्या कहा जाता अल्प प्राण, और 2 और 4 को क्या कहा जाता दोस्तों महाप्राण, ठीक है। ये दोस्तों आपने पढ़ रखा है। आगे बात समझ में, बस इतनी सी तो बात है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना दोस्तों, जो घोष लिख रहा है, ठीक है, घोष में आप याद रखें चाहे घोष लिखे चाहे सघोष लिखे, बात एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे जो सघोष होता है इसमें 3 4 5 आएगा, और अघोष होता तो उसमें क्या आ जाता दोस्तों, अगर अघोष होता तो इसमें 1 और 2 आ जाता। जैसे यहाँ दे दिया दोस्तों ख वाला, ठीक है, तो ख तो बिल्कुल नहीं होगा, थ भी नहीं होगा, फ भी नहीं होगा, भ हो सकता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है।
किसमें दोस्तों, भ जो है सघोष में हो जाएगा। हाँ, यहां पे कर सकता था, अगर क ख को हटा देता, ये ग घ अंगा पूछता, तब दोस्तों हम इसे सघोष में रख सकते थे, तब हम इसे सघोष में रख सकते थे। खैर चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, सघोर नहीं सघोष, ठीक है, तब हम इसे रख सकते थे, ये अपने दिमाग में याद रखेंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा एक चीज दोस्तों यहाँ पे सही कर लीजिएगा, दो यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, इसे याद रखेंगे। करा कौन सी बोली बिहारी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों नहीं आती है? तो बिहारी हिंदी की बात करें अगर हम बिहारी हिंदी की बात करें तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों 3 बोलियां आती हैं। बिहारी के अंतर्गत कौन सी आती है दोस्तों? एक तो भोजपुरी आती है, दूसरा दोस्तों मगही आती है, तीसरा दोस्तों मैथिली आती है। ठीक है, कौन सी नहीं आती दोस्तों? जयपुरी नहीं आती है। जयपुरी की बात करेंगे दोस्तों तो आती राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत भी दोस्तों 3 बोलियां आती हैं। एक तो दोस्तों जयपुरी आती है, ठीक है, दूसरी दोस्तों याद रखेंगे मारवाड़ी आती है, तीसरी दोस्तों याद रखेंगे मेवाती आती है, और चौथी कौन सी आती है दोस्तों? मारवाड़ी, मेवाती, और एक दो को स्किप कर रहे हैं भाई। ठीक है, मारवाड़ी दोस्तों ये पश्चिमी में आता है। ठीक है, मारवाड़ी किस में आता है दोस्तों? पश्चिमी में आता है। जयपुरी दोस्तों किस में आता है? पूर्वी में आता है, पूर्वी पश्चिमी। और मेवाती दोस्तों उत्तरी में आता है। और दक्षिणी में क्या आता है? तो मालवी। मालवी कहाँ आता है दोस्तों? मालवी जो है ये दक्षिणी में आता है। तो पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी ये सब कुछ आप याद रखेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे मालवी हो जाएगा दक्षिणी में। कह रहा सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा दोस्तों कौन सी थी? क्या खड़ी बोली में रचना करते थे? नहीं, इनकी रचना दोस्तों ब्रज भाषा की थी। ठीक है, संस्कृत प्राकृत नहीं होगा। संस्कृत की बात करेंगे दोस्तों तो संस्कृत भाषा में वाल्मीकि की रचना मिलती दोस्तों रामायण। ठीक है, वाल्मीकि दोस्तों जो रामायण है ये किस भाषा में है दोस्तों? ये संस्कृत भाषा में लिखी गई। जबकि सूरदास और नंददास जी दोस्तों एक किस भाषा में लिखते हैं, रचनाएं करते हैं? तो ब्रज भाषा में रचनाएं करते हैं। तो ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अब बाकी दोस्तों अगर खड़ी बोली की बात करें तो खड़ी बोली के अंतर्गत बहुत लोगों का नाम आता है, जैसे लल्लू लाल जी का नाम आ जाए, परीक्षा में आ जाए लल्लू लाल। ठीक है, लल्लू लाल, या परीक्षा में आ जाए सदल मिश्र। ठीक है, ये लोग दोस्तों खड़ी बोली के स्तंभ माने जाते हैं। ये दोस्तों खड़ी बोली के स्तंभ माने जाते हैं। और एक इंसा अल्लाह खां, कुल 4 स्तंभ हैं। ठीक है, इंसा अल्लाह खां। ठीक है, कितने स्तंभ हुआ? लल्लू लाल 1, सदल मिश्रा 2, इंसा अल्लाह खां 3, और कौन सा हो जाएगा? 1 2 3, कुछ छूट रहा है ना? एक चौथा लिखिएगा शायद, हाँ, मुंशी सदा सुखलाल ना, मुंशी सदा सुखलाल। ठीक है, ये दोस्तों क्या कहे जाती हैं? 4 स्तंभ माने जाते हैं। ठीक है, ये खड़ी हिंदी बोली के प्रचार प्रसार के लिए दोस्तों 4 स्तंभ माने जाते हैं, याद रखेंगे। फिलहाल हमारा जवाब ये नहीं है, ठीक है, इस पे बात नहीं करना। ब्रज भाषा याद रखेंगे दोस्तों। अच्छा, ब्रज भाषा कहाँ कहाँ है दोस्तों? जितने भी रीतिकाल के कवि थे, जितने भी दोस्तों रीतिकाल के कवि थे, रीतिकाल के कवियों ने दोस्तों ज्यादातर किस भाषा का प्रयोग किया है? याद रखेंगे प्रायः अधिकतम दोस्तों यह ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। उसी तरह भक्ति काल के कवि जो थे दोस्तों, उनके द्वारा दोस्तों अवधि वगैरह में दोस्तों रचनाएं खूब की गई हैं। ठीक है, इसी तरह से आप आधुनिक काल में दोस्तों जो रचनाएं हुई वो मुख्यतः खड़ी हिंदी बोली में किया गया है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों 40 सवाल की क्लास होती है और यहीं पर दोस्तों क्लास समाप्त होता है। ठीक है, ये हमारी किताबें हैं, आप चाहें तो इस किताब को परचेस कर सकते हैं स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से। सुपर सेलिंग बुक है, बहुत ज़्यादा नहीं दोस्तों, थोड़ी सी मात्रा में किताबें और बची हैं। अगर आप ऑर्डर कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। 177 रुपये कुछ नहीं होता है, समझ लीजिए। इसमें दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर भी है, मॉडल टेस्ट पेपर भी है, दोनों चीज़ें कवर किया गया है। जो दूसरी किताब है दोस्तों एक क्विक रिवीजन बुक है। ठीक है, 1 सप्ताह में बढ़िया से आप रिवाइज कर सकते हैं, इतनी कमाल की किताब है। दोनों को अगर आप एक साथ परचेज करते हैं तो 224 रुपये में दोस्तों ये दोनों किताबें आपको अवेलेबल कराई जा रही हैं, चाहें तो आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और, कई बार ये होता है बच्चों का कि सर फ्री में पीडीएफ मिल जाता तो बड़ा अच्छा रहता, क्लास रिवाइज करने में बहुत मजा आ जाता। तो दोस्तों फ्री में पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया गया है। आपको विजिट करना है स्टडी 91 के वेबसाइट पर। वहां पर दोस्तों एक सेक्शन मिल जाएगा पीडीएफ स्टडी मटेरियल। क्या मिलेगा? पीडीएफ स्टडी मटेरियल। वहां पे आएंगे दोस्तों तो एग्जाम वाइज में जाइएगा, क्योंकि आप एग्जाम वाइज पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं। और वहां आइएगा, फिर लिखेगा यूपी पुलिस हिंदी आपको दिखेगा, वहां जाइएगा, पूरा का पूरा पीडीएफ दोस्तों वहां मिल जाएगा आपको। ये पीडीएफ आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत शानदार सी क्लास है और आप अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए, डाउनलोड कीजिए, बस कुल मिला जुला के तैयारी अच्छी होनी चाहिए। स्टडी 91 का एप्लीकेशन अगर आपने नहीं डाउनलोड किया तो कर लीजिए, इसके माध्यम से तैयारी और बेहतर हो पाएगी। ठीक है, तो सेशन ही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।